इसको ऐसे फेंको ना, ऐसे। ठीक है, सीढ़ी चढ़ गई। अब देखो मैडम, वहाँ से एक आदमी पढ़ा हुआ 7 नंबर में क्या लिखा है? बैंक खाता खोलना। क्या हुआ है? बैंक खाता खोलना। यहाँ क्या लिखा है? आर्थिक विकास का दरवाजा। ठीक है, अब कोई इसको एक्सप्लेन करो, कोई एक्सप्लेन करो इसको, क्या मतलब हुआ? आप जब गांव में जाओगे, अपने समूह को बताओगे, तो उनको ये बताना पड़ेगा आपको बैंक में खाता खोलना है। खाता खोलने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा, आप लेन देन करेंगे। ठीक है, आप जमा करेंगे, छोटी बचत जमा करेंगे, आपको ब्याज मिलेगा, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, और इसके बाद आपका एक रिश्ता बनेगा बैंक के साथ, जब लेन देन करेंगे। फिर एक क्रेडिट स्कोर बनेगा, समय मिलने पे आप लोन ले सकते हैं। हाँ, और लोन लेके कोई अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। इस प्रकार धन कमाएंगे और आपका आर्थिक विकास का दरवाजा खुल जाए। इतना समझाना पड़ेगा। एक स्टेप जो है बैंक में खाता खोलना और उससे क्या क्या लाभ है वो पूरा बताना, तो आर्थिक विकास का दरवाजा आपका खुला। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो, तो करो। ये जब स्टेप चढ़ा उसका एक्सप्लेनेशन था। इधर चलेगा, ध्यान देना। 25, 26, 27। हाँ, सीढ़ी वीढ़ी नहीं ना है। नहीं, आप ही करो, अभी आप फेंको। चार चलो बेटा, एक आ गया। अच्छा, इसका एक आ गया, इसका स्कोर लिखो। एक आ गया, इसको दे दो। 4 पे जाओ। एक्सप्लेन करो इसको क्या? हेलो, आपको एक आदमी करो, क्या लिखा है? खाते में कोई लेन देन नहीं। नीचे क्या लिखा है? खाता खोलने का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। अभी मैंने बताया खाता खोलने का क्या फायदा था। ठीक है, इसमें क्या किया? खाता तो खोल लिया, लेकिन कुछ किया ही नहीं। उसके बाद वो भूल गया बैंक में खाता था या नहीं था, उसको कोई फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, आप गाँव वाले को ये समझाएंगे कि जब भी आप बैंक में खाता खोलेंगे आप लेन देन करेंगे। इसका फायदा अभी मैंने बताया, कितना फायदा होता है। ये आपको क्लास में भी बताया गया है कि सारा फायदा को आप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या हो गया? इसका कोई फायदा नहीं है। आप खाता खोले या आप कुछ नहीं करा सकते, लेन देन नहीं करेंगे। लेन देन करेंगे, बहुत सारा चीज़ है। जनधन खाता आपने खोला, आप अगर लेन देन करते हैं, 6 महीना तक लेन देन किया, भले ही हमारे खाते में 0 बैलेंस है, लेकिन 10,000 का ओवरड्राफ्ट यहाँ पात्र हो जाएंगे, हमें 10,000 का ओवरड्राफ्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो लेन देन जरूरी है। ठीक है, अभी आप किसको चलना चाहिए? किसके लिए है? यहाँ क्या हुआ? परिवार की सुरक्षा। ठीक है, देखिए पूरा उसमें क्या लिखा है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई सामाजिक योजनाएं हैं। ठीक है, इनमें अगर हम शामिल होते हैं तो क्या होगा? हमारा परिवार जो है सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि परिवार का मुखिया होने के कारण किसी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में मृत्यु होती है या दुर्घटना में 2 अंग से विकलांग होता है
वो एक अंग से विकलांग होता है तो उनको राशि प्राप्त होती है, ठीक है, उनके परिवार वाले को, उनकी नॉमिनी को तो आर्थिक सहायता मिलती है। तो इस तरह से क्या है, अगर हम ये दो योजना लेंगे तो हम परिवार को सुरक्षित रखेंगे इस मामले में। तो इसका जो कंसेप्ट है दोनों बीमा का, उसके बारे में पूरा बताना है। आप लोग भी बताओगे, अभी एक बार हम बता रहे, नेक्स्ट टाइम आपको देता है। चलिए कितना है? इधर इधर क्या बात? सीढ़ी नहीं की है, सीढ़ी उठेगी तो बताएंगे। 1 2 3 हाँ ये सीढ़ी उठी, चलिए क्या है? बैंक खाता में लेन देन, ये क्या है? बैंक के साथ संबंध। बताया था ना, बैंक में जब लेन देन करेंगे तो बैंक के साथ हमारा संबंध बनेगा। संबंध बनेगा मतलब हमारा एक क्रेडिट स्कोर लोन लेने के समय वो लोग बताएगा, ठीक है, और उसके आधार पे हमें लोन मिल सकता है। लोन लेकर हम क्या करेंगे, अपना खुद का रोजगार करेंगे, आगे बढ़ेंगे, धन कमाएंगे। इतना सारा सहाय सुविधा जो है सब उनको बताना है। चलिए आगे चलिए। 3 1 2 3 जाओ नीचे जाओ। देखिए इसने क्या किया, अभी हम लोग क्लास में पढ़े थे उधार लेना, क्लास में पढ़े थे बैंक से उधार लेना। उसमें क्या कहा गया था, तीन बातें बताई गई थी। समझदार होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझदारी में क्या था, उसमें यह था कि हमें जिस उद्देश्य के लिए लोन लिया है उसी उद्देश्य में हमें लगाना है। जिस उद्देश्य के लिए पैसा, जिस काम के लिए लिया वही काम करना है। लेकिन इसने क्या किया, लोन का प्रयोग ही गलत किया, ठीक है। उसने लिया और बढ़िया मस्त दोस्तों के साथ पार्टी सार्टी कर ली, पैसा खत्म। पैसा खत्म तो बिजनेस में लगाया नहीं, तो अब चुकाएगा कैसे। बिजनेस से क्या हुआ, उसको अतिरिक्त आय नहीं हुई। दूसरे शब्दों में वो उत्पादक उद्देश्य के लिए लोन लिया था लेकिन उस उद्देश्य में नहीं लगा, ठीक है। चलो आगे। हाँ। चार 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 लिखो, ये जैसे ना 4 लिखिए। पानी भी वासी का 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 सीढ़ी नीचे पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है। जब आप अभी क्लास ले रहे थे, बोलो। अटल पेंशन योजना हम लोग किए रहते तो वृद्धावस्था में हम लोग को आर्थिक सहायता मिलेगा, पेंशन को पेंशन मिलेगा, हर एक महीना हमें पेंशन मिलेगा जब 60 साल पूरा हो जाता है, ठीक है। इसमें पूरा आप ऐसे बताइएगा, जब हम काम करते हैं
उस समय हमें पेंशन योजना से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद सभी लोग रिटायर हो जाते हैं। 60 साल के बाद काम करने की क्षमता नहीं होती है। 60 साल के बाद पैसा आमदनी कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, 60 साल से पहले ऐसी योजना में शामिल हो जाना चाहिए जिससे कि हमें वृद्धावस्था पर प्रतिमाह पेंशन मिले। और इसलिए हमारे पास एक अटल पेंशन योजना का विकल्प है। हम उसे क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। और शामिल होने का एज ग्रुप कितना है, 18 से 40, ठीक है। एक दिन कम, 39 साल 365 चलिए आगे। आप लोग बड़ा भी थे ये भी है बैंक के समान उसमें नहीं ऊपर पड़ेगा, ऊपर चलेगा इसको एक्सप्लेन करो या अभी डैश नहीं फेंकेगा। इसको एक्सप्लेन करो। रुपये कार्ड का प्रयोग ना करना, बैंक के समय और जोर से पढ़ो। रुपये कार्ड का प्रयोग ना करना बैंक के समय विजिट पर निर्भरता है। क्या मतलब हुआ? उसका मतलब कि रुपया एटीएम कार्ड का रुपया करेगा ना तो बैंक के समय विजिट पर निर्भरता। मैं बोलेगा, इसको समझ में आया किसी को? देखो वो बोला तो समझे। अरे सुनो, रुपया नहीं है वो, इसको कहते हैं रुपए कार्ड। हमने ठीक से पहले ध्यान से पढ़ना, वहाँ लिखा है रुपए कार्ड का प्रयोग ना करना हो, प्रयोग लिखा है। क्यों पढ़ रहा है? रुपए कार्ड का प्रयोग ना करना। अगर किसी ने रुपए कार्ड लिया है और उसका प्रयोग नहीं करेगा, बक्सा में बंद कर देगा, तो क्या होगा, पैसा जब निकालना पड़ेगा तो उसे बैंक जाना पड़ेगा। और वहाँ पे लिखा है, बैंक में बोर्ड लिखा रहता है ना, नोटिस बोर्ड, विजिटिंग आवर, कार्यकाल समय, तो उसी समय में हमें निर्भर रहना पड़ेगा। जब बैंक खुला रहेगा तभी हम पैसा निकाल पाएंगे। इसलिए रुपए कार्ड अगर लिए हैं तो उसका प्रयोग करना है। प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, 24 घंटा 7 दिन बैंकिंग सुविधा मिलेगी। 24 घंटा 7 दिन हम पैसा निकाल सकते हैं। रात में कभी इमरजेंसी हो गया, हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, एटीएम रहेगा, पैसा निकाल कर जा सकते हैं। एटीएम के द्वारा हम बिल का भुगतान कर सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का बिल हो या कहीं भी, हमारे खाते में पैसा होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब यही हुआ कि कार्ड का प्रयोग नहीं करेंगे तो जब बैंक खुलेगा हमको लाइन में खड़ा होकर पैसा निकालना पड़ेगा, और जब लिंक फेल रहेगा तब नहीं मिलेगा, है ना। इसको ध्यान से
गुजरात। पढ़ो उसको। अरे जोर से पढ़ो शिवानी। नियमित भुगतान तो अच्छा रिकॉर्ड इसको सब बता। हम लोग अगर समय से अगर इनका भुगतान कर देंगे सर तो अच्छा रिकॉर्ड बना देगा। वो अच्छे रिकॉर्ड में माना जाता है, रिकॉर्ड अच्छा माना जाता है। परेशान नहीं है सामने बैठे परिवार सुरक्षा के लिए बीमा कराना। कोई एक्सप्लेन दीजिए बीमा करने से क्या होता है? बीमा कराने से अपना परिवार अपने परिवार की सुरक्षा होती है, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हो अरे चाहे थोड़ा आवाज निकालो ना। अच्छा अपने परिवार के सदस्य की और समूह के सदस्य का बीमा कराने से हाँ सुरक्षा रहता है। चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना बीमा हो या जीवन ज्योति सुरक्षा वो पेंशन है इससे हमारा परिवार सुरक्षित रहता है। धन कमाने के लिए लोन का उपयोग बेहतर सीढ़ी चढ़ा। हाँ सर चढ़ो चढ़ो चढ़ो। धन कमाने के लिए लोन या लोन खाओ। बेहतर जीवन शिवानी तुम जरा पीछे ऐसे पढ़ो, ऐसे 90 डिग्री पे बैठो। हाँ तो जैसा लोन लेना है तो हम कैसे कमाएंगे लोन लेके बोलिए लाभ उठाएंगे तो आगे मुझे ओके ना एक को पकड़ के बैठा हाँ
चलिए हो गया सुधारे से। रवीना हो गया 1 2 3 चलो आगे चलो बेटा नंबर नहीं देंगे